असम सहित पूर्वोत्तर में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एक समीक्षा बैठक की। गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित प्रशासनिक महाविद्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना की स्थिति के साथ साथ टीकाकरण को लेकर भी चर्चा की गई। और आपको यहां बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर देश में जहां सुस्त पड़ गई है, वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। खासकर मणिपुर और मिजोरम में पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। मंडाविया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत, मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री आल ललथांगलियाना, त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्री रतनलाल नाथ सहित अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए आगे की रणनीति तैयार की गई। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिस तरह की कोरोना की चिंताजनक हालात बने हुए हैं पूर्वोत्तर में, उसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एक समीक्षा बैठक की है कोरोना की परिस्थिति को लेकर। और गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित प्रशासनिक महाविद्यालय सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति के साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की गई। कोरोना की दूसरी लहर जहां देश में सुस्त पड़ गई है इस वक्त, वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। और अगर बात करें हम मणिपुर और मिजोरम की, पूर्वोत्तर के दो राज्य मणिपुर और मिजोरम, तो वहाँ पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफ़ी अधिक है। और मंडाविया की अध्यक्षता में इस समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर मंडाविया ने कहा कि पूर्वोत्तर में कोरोना की रोकथाम के लिए 1300 करोड़ रुपए की कोविड रेस्पॉन्स पैकेज दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से विस्तृत प्रेजेंटेशन रखा गया। सभी स्टेट की ओर से अपने स्टेट में कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जो कार्यवाही की गई उसके लिए विस्तृत प्रेजेंटेशन रखा गया। अगले दिनों में कोविड मैनेजमेंट के लिए और भविष्य में कोविड का सामना करने के लिए 1300 करोड़ से अधिक कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को सहायता दी जाएगी। ये सहायता का उपयोग करके लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट हो, बफर स्टॉक हो, ऑक्सीजन का स्टॉक हो, बेड की सुविधा बढ़े, आईसीयू बेड की सुविधा बढ़े, बच्चों के लिए बेड की सुविधा बढ़े। ये सारी व्यवस्था उसमें से की जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वैक्सीनेशन स्पीड से हो, इसके लिए भी विस्तार से चर्चा की गई है। सभी स्टेट को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। और सभी स्टेट भी बहुत एग्रेसिवली वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सभी स्टेट अपनी ओर से कोविड मैनेजमेंट के लिए जो प्लान बनाया है, ये प्लान का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है और भारत सरकार उसमें सहयोग कर रही है। हमने तय किया है कि भारत सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलकर कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। वहीं मंडाविया ने कहा कि पूर्वोत्तर में कोरोना की दूसरी लहर की लेट एंट्री हुई थी, जिसके कारण यहां मामला देरी से दिखाई दे रहे हैं, परंतु पिछले 2 हफ्तों में स्थिति में काफी सुधार देखी गई है। जो कोविड केसेस का सेकंड वेव नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा पीछे से आया है, इसलिए उसका डाउन थोड़ा पीछे से हुआ है। लेकिन पिछले 2 वीक से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में केस जिस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि उसके सामने जो सभी स्टेट ने अच्छी तरह से एक्शन भी लिया है, व्यवस्था भी की है, उसको देखते हुए सेकंड वेव अभी यहाँ खत्म होने की ओर दिशा में आगे बढ़ने लगा।